नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अग्निवीर को लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के साथ साथ जेडीयू जैसे सहयोगी दल भी अग्निपथ स्कीम की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के हमले और सहयोगी दल के दबाव से बैकफुट पर मोदी सरकार है। अब इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से काउंटर करने की तैयारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने अग्निवीर वाली अग्निपथ योजना को लेकर जो फैसला लिया था वो अब लागू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अग्निवीर अब अर्धसैनिक बलों में नौकरी कर सकेंगे। अग्निवीरों को लेकर सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स में 10% का आरक्षण मिलेगा। नौकरी में 10% आरक्षण की व्यवस्था तो रहेगी, इसके साथ ही फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। अग्निवीर को लेकर क्या है विवाद और क्या है सरकार का प्लान, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अग्निवीर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार तकरार जारी है। इंडिया गठबंधन ने अग्निवीर योजना को लेकर लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर को रद्द कर देंगे। हालांकि विपक्ष सत्ता में तो नहीं आया, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक, सोशल मीडिया तक बढ़ चढ़कर इस मांग को उठा रहा है और सरकार से इस मुद्दे पर तीखे सवाल कर रहा है। सरकार अग्निवीर योजनाओं को जरूरी बता रही है तो विपक्ष इसे रद्द करने की मांग लगातार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अग्निवीर को लेकर आखिर क्या विवाद है और कैसे इस योजना को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अग्निवीर योजना जब से आई है तब से विवादों में है और यह योजना लॉन्च की गई थी तब भी युवाओं ने इसका जमकर विरोध किया था। बावजूद इसके भर्ती में खूब खुशी देखी गई थी। हालांकि नियमित फौज की भर्ती और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे बड़ा अंतर तो मौत के बाद फैमिली पेंशन को लेकर है। अग्निवीर सैनिकों को कोई पेंशन नहीं है, जब नियमित फौज पेंशन के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर नियमित सैनिक और अग्निवीर में क्या फर्क है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना, समझाना चाहता हूं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर पर शुरू हुई सियासत लगातार जारी है। अग्निवीर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अग्निवीर को लेकर लगातार जुबानी जंग छिड़ी है। संसद के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष में आर पार की जंग देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहले इसके भाषण में राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर को लेकर बेहद आक्रामक मूड में नजर आए। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया और इसे जवानों के हित के खिलाफ बताया। राहुल गांधी जब अग्निवीरों को मिलने वाली सहायता को लेकर बयान दे रहे थे तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठकर इसका विरोध किया और इस तरीके से तीसरे कार्यकाल के पहले सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष में अग्निवीर को लेकर तकरार देखने को मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। संसद में इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या नोकझोंक देखने को मिली, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, सुनाना, बताना चाहता हूं। देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था और रक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया था, आप खुद सुनिए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ
लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संसद सत्र के बाद यह लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जाने लगी। राहुल गांधी ने अगले दिन ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा और कहा कि बीमा की राशि और मुआवजे में फर्क होता है। मैं राहुल गांधी को आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला ओहो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से, है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स है, सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अग्निवीर के पिता का दर्द भी सुनाया। राहुल गांधी के बयान को लेकर तब खुद भारतीय सेना सामने आई और भारतीय सेना के ADGPI ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वो आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि अग्निवीर अजय के परिवार को 98.3 लाख का भुगतान पहले किया जा चुका था। प्रावधानों के मुताबिक करीब 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और दूसरे लाभ पुलिस के वेरिफिकेशन के बाद दिया जाएगा। कुल राशि करीब 1,65 करोड़ की होगी और इस पर जोर दिया गया कि शहीद हुए नायक को मिलने वाली मदद अग्निवीर सहित लेकर दिवंगत सैनिकों के परिवार को जल्द से जल्द दी जाएगी। यह बयान आया था। सेना की सफाई के बाद से सियासत का दौर खत्म नहीं हुआ। विपक्ष इस पर लगातार आवाज उठा रहा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि इस 1 करोड़ के बैकअप आना जरूरी है। पवन खेड़ा ने कहा कि इस 1 करोड़ में कितना पैसा बीमा का है, कितना जनरल है, बीमा का पैसा कितना केंद्र सरकार का है, कितना राज्य सरकार का है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि इसको लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। उस 1 करोड़, जिस 1 करोड़ की बात राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया है। वैसे उस स्टेटमेंट में भी कहीं शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, अग्निवीर अजय कुमार लिखा गया। अंतर उस स्टेटमेंट में ही दिख जाता है कि कैसे 2 सैनिकों के बीच में आपने अंतर कर दिया। वो 1 करोड़ में कितना इंश्योरेंस का पैसा है, नेशनल इंश्योरेंस का पैसा है, कितना जनरल इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक करार हुआ था वो कितना पैसा है, और कितना स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाएं हैं, शहीदों को किस तरह से क्या राशि देनी है उसकी योजनाएं अलग है, राज्य सरकार ने कितना दिया, ये ब्रेकअप सामने आना आवश्यक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन विवादों के बीच केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। अग्निवीर मसले पर विपक्ष के हमले
और उसके नैरेटिव को दबाने के लिए मोदी सरकार ने आरक्षण का दांव खेला। इस फैसले का मतलब है कि अब 4 साल सेना की नौकरी के बाद जो अग्निवीर वापस आएंगे वो अर्धसैनिक बलों वाली वर्दी पहनकर सेवा कर सकेंगे। नौकरी में 10% व्यवस्था तो रहेगी, इसके अलावा फिजिकल टेस्ट में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी। कई केंद्रीय बलों ने ऐलान किया कि वो अपनी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देंगे। सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह और आरपीएफ के डीजी मनोज यादव को मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। जहाँ तक अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अग्निवीर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार सरकार के तीखे सवाल कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि जिस दिन वो सत्ता में आएंगे उसी दिन अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। विपक्ष के साथ साथ जेडीयू कैसे बड़े सहयोगी दल भी अग्निपथ स्कीम की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। कुछ शहीद अग्निवीरों के परिवार वालों के बयान भी इस वक्त सामने आए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि योजना बंद होनी चाहिए। योजना को लेकर चारों तरफ से गिर रही मोदी सरकार अब आरक्षण के जरिए डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा था कि सेंट्रल आर्म्स फोर्सेस और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब इसे लागू कर दिया जाएगा। जरा समझ लीजिए कि सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स ने कौन कौन सी फोर्स शामिल होती हैं, कहां कहां इनकी भर्ती हो सकती है। असम राइफल्स, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जिसको हम कहते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी शामिल है। इन जगहों पर यह शामिल हो सकते हैं। अग्निवीरों में आरक्षण का फैसला सरकार के लिए कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अग्निवीर के मुद्दे को विपक्ष चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जम के भुना रहा था। 2 साल पहले जब 2022 में सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था तो अग्निवीर को लेकर विवाद बहुत ज्यादा तेज हो गया था। आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि अग्निवीर योजना को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की रणनीति वजह क्या थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना चाहता हूं कि आखिर विवाद की जड़ क्या है। साल 2022 की बात करूं तो जब 14 जून को 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना की घोषणा की थी, उसी समय इसका विवाद शुरू हो गया था। और इसके अलावा अग्निवीर से लेकर दिवंगत सैनिकों के परिवार वालों को जल्द से जल्द इसकी मुआवजे की बात कही गई थी। विपक्षी दलों ने उस वक्त भी इस योजना का जमकर विरोध किया था, क्योंकि अग्निपथ शुरू से विपक्ष के निशाने पर रही थी, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े गए थे।
विपक्षी दलों ने भी इस योजना का शुरू से विरोध करते आए हैं और यह विरोध लगातार चल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस विरोध को देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हमने और आपने खूब देखे थे। लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत विवाद हुआ। विपक्ष लोकसभा में अग्निपथ को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और आपने देखा हालिया में राहुल गांधी जब नेता विपक्ष बने उसके बाद से उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस योजना की, अग्निवीर योजना की लगातार बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद के साथ रोज कुछ ना कुछ जुड़ जाता है और लगातार इस पर विवाद होता रहता है। आने वाले वक्त में भी यह विवाद थमने का नाम नहीं लेने वाला है, चाहे वो सड़क का मामला हो या संसद का मामला हो। लगातार क्या है, अग्निवीर की स्कीम क्या है, वो भी राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। मोदी सरकार ने 16 जून 2022 को अग्निवीर स्कीम योजना की शुरुआत की थी और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से लगातार इससे विवाद शुरू हुआ। इसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया था। इस नाम के साथ लगातार उनका कार्यकाल 4 साल तक के लिए तय किया गया, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है, यानी 4 साल की नौकरी में 6 महीने वो ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा यह सेवा अवधि पूरी होने के बाद उनमें से 75% अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा। महज 25% वहां पर रहेंगे। 25% को रेगुलर आर्मी में एनरोल किया जाएगा, जिससे पेंशन का इंतजाम होगा। यह सरकार की प्लानिंग थी, जिसको लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है। रिटायर होने वाले सैनिकों को पहला मिलिट्री और राज्यों की पुलिस को भर्ती के लिए स्पेशल वेटेज मिलेगी, ये इसमें कहा गया। और जिस तरीके से पुलिस में भर्ती के लिए स्पेशल वेटेज देने का ऐलान किया गया था, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसको लेकर सरकार ने बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम का, अग्निवीर का विरोध क्यों हो रहा है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। असम में रेगुलर सैनिकों को 15 साल तक तीनों सेनाओं में सेवा का मौका मिलता है। इसके बाद वो चाहे तो रिटायरमेंट ले सकते हैं या अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस दौरान अग्निवीरों को कई तरीके से लाभ मिलते हैं, जिसमें मौत के होने पर शहीद का दर्जा मिलता है, रिटायर होने पर पेंशन और कई दूसरी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जबकि 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यही वजह है कि विपक्षी दल शुरू से इस स्कीम का विरोध करते नजर आ रहे हैं और इस सेना के लिए घातक बता रहे हैं, जिसका लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को लेकर लगातार हो रहे विरोध से सरकार ने इस योजना में सुधार के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। दावा किया गया है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अग्निवीर सैनिकों की सेवा को बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है। इसके अलावा 7 साल बाद 25% के बजाय 50% को रेगुलर करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और पेंशन को छोड़कर कई दूसरी सुविधाओं की घोषणा भी की जा सकती है। यानी विपक्ष के हमलों के बीच मोदी सरकार इस योजना में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन या ड्यूटी पर रहते हुए अग्निवीर की मौत हो जाए तो परिवारों को क्या मिलता है, ये सैनिकों को कितना अलग होता है जो सैनिक हैं, और अग्निवीरों में क्या फर्क है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अगर वेतन की बात करें तो अग्निवीरों को पहले साल करीब 30,000 रुपए हर महीना सैलरी मिलती है। चौथे साल में यह 30,000 से बढ़कर 40,000 रुपए प्रति महीना तक पहुंच जाती है। जबकि जो सैनिक है उनको 25,000 से लेकर 30,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। और यह सैलरी सेवा के साथ, साल और प्रमोशन के साथ लगातार बढ़ती रहती है। जैसे जैसे उनकी नौकरी बढ़ती है, सेवा की बात करती है, तो अग्निवीर योजना के जरिए सैनिक जो चुने जाते हैं उनमें
सिर्फ 4 साल की होती है, जबकि नियमित सैनिकों की सेवा 15 से 20 साल ज्यादा होती है, जिसमें वो रिटायरमेंट के पात्र हो जाते हैं। और पेंशन लाभ की बात करें तो अग्निवीरों की सेवा खत्म होने के बाद पेंशन नहीं दी जाती, जबकि नियमित सैनिकों की सेवा के बाद दूसरे और भी ज्यादा लाभ उनको मिलते रहते हैं। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो अग्निवीर योजना के जरिए प्रमोशन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि ये 4 साल के लिए होती है, जबकि नियमित सैनिकों की सेवा के दौरान प्रमोशन और बड़े रैंक हासिल करने के बहुत मौके आते हैं। यही वजह है कि विपक्ष इस योजना को लेकर लगातार केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को घेर रहा है। वैसे जवानों और किसानों की सियासत की आंच से बहुत दूर रहना चाहिए सरकार को, लेकिन राजनीतिक दल कहां समझते हैं। चुनाव में अक्सर जवान, सीमा और शहादत जैसे मुद्दे उठ जाते हैं। नेताओं को समझना चाहिए कि सैनिकों के जज्बे का कोई भी शख्स महज शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में रह रहे लोग अपने घरों में चैन की नींद सो सके, इसके लिए हमारे जवान, हमारे फौजी भाई सरहदों पर अपनी रातें काली करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, दुश्मनों से हमारे हिंदुस्तान को बचाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। अपने जान हथेली पर रखकर मां के सपूत हमारी सीमाओं पर दुश्मनों को उनकी हैसियत बताते हैं, उनकी औकात बताते हैं, और बिना वक्त गवाए अगर हिंदुस्तान को अपनी जान देनी पड़े तो अपनी आन बान शान से भी पीछे नहीं हटते। ये हमारे फौजी भाई हैं। ऐसे हमारे फौजी भाइयों पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जितना उनका सम्मान करना चाहिए, ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि अपने फौजी भाइयों को, अपने सैनिकों को, अपने जवानों को जितनी इज्जत दी जाए वो बहुत ज्यादा कम पड़ेगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।